हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स। जो मैंने फिंगरप्रिंट इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप सभी के लिए ली थी, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि व्हाट आर दीज टाइप ऑफ प्रिंट्स, और आज की क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो CUET PG फॉरेंसिक साइंस के लिए सीरियस हैं और वो क्रैक करना चाहते हैं ये एग्जामिनेशन, आप सभी हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी डिजिटल डिवाइस में देख सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप किसी भी टाइम प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है। अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे तो नो डाउट आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। स्टडी मटेरियल है, यूनिट टेस्ट है जो कि आपकी प्रिपरेशन को और सॉलिड कर देंगे, एंड मॉक टेस्ट से यू विल बी 100% एग्जाम रेडी फॉर CUET PG एग्जामिनेशन। हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत ही कम फीस है और आपको सब कुछ सारा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा न्यू सिलेबस CUET PG के अकॉर्डिंग। तो फटाफट से एनरोल करो और कम से कम टाइम में जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कवर कर लो। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है, सब कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया गया है, क्राफ्ट किया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप 100% एग्जाम क्रैक करके अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट। मैंने बताया था कि 3 तरीके के फिंगरप्रिंट होते हैं, कौन कौन से? लेटेंट, पेटेंट एंड प्लास्टिक। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि लेटेंट फिंगरप्रिंट क्या होता है। लेटेंट फिंगरप्रिंट इनविजिबल होते हैं, ये इनविजिबल होते हैं, बट आपको यहाँ पे इमेज में तो फिंगरप्रिंट दिख रही है कि डेवलपमेंट की बात है। डेवलप करना पड़ता है इसको, डेवलप डिफरेंट मीन्स के थ्रू हम इसको डेवलप करते हैं एंड देन उसके बाद हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रिंट्स कैसे होते हैं? किसी भी सॉफ्ट मटेरियल में जब ऐसे 3D फिंगरप्रिंट्स बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्लास्टिक प्रिंट्स कैसे होते हैं, 3D 2D एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 3D टाइप के प्रिंट्स होते हैं। सॉफ्ट मटेरियल में, वैक्स में, क्ले में, सोप में, इस तरीके के फिंगरप्रिंट्स डेवलप होते हैं। देन वी हैव पेटेंट फिंगरप्रिंट। पेटेंट फिंगरप्रिंट्स कैसे होते हैं? ये विजिबल फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये किसी भी मीन्स के थ्रू डेवलप हो सकते हैं। अगर ब्लड है, सरफेस पे ब्लड है, आपके हाथ में ब्लड है, तो फिंगरप्रिंट्स बन सकते हैं, ब्लडी फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। मड की वजह से बन सकते हैं या फिर पेंट की वजह से बन सकते हैं, ग्रीस की वजह से बन सकते हैं। कोई एक मीडियम होगा जिसकी वजह से जो आपका फिंगरप्रिंट है वो ट्रांसफर हो जाता है सरफेस में, जो कि विजिबल होता है, इसे हम कहते हैं पेटेंट टाइप का फिंगरप्रिंट। तो ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एरिया से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेटेंट फिंगरप्रिंट से भी क्वेश्चन है, प्लास्टिक फिंगरप्रिंट से भी क्वेश्चन है, और लेटेंट फिंगरप्रिंट से तो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, पेटेंट फिंगरप्रिंट्स क्या है? पेटेंट फिंगरप्रिंट्स आर इजी टू लोकेट। These fingerprints are easy to locate since they are visible to the naked eye. आपको कुछ भी और नहीं चाहिए इनको विजुअलाइज करने के लिए, ना ही आपको कोई लाइट सोर्स चाहिए, ना ही कोई आपको डेवलप करने के लिए केमिकल चाहिए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस आपको नहीं चाहिए, विजिबल होते हैं। Now patent prints occur when someone has a substance on their fingers such as grease, paint, blood, ink. It leaves a visible print on a सरफेस। ऐसे प्रिंट्स को आप कैसे कलेक्ट और प्रिजर्व करते हो? अडेसिव टेप मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा यूजेबल मेथड है। अडेसिव टेप की हेल्प से आप सारा का सारा फिंगरप्रिंट उठा लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो एंड देन उसको प्लेन सरफेस पे लगा लेते हो। जैसे कि ग्रीस है या कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट है जो कि कलरफुल है, तो हमेशा उसके कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड, जब कभी भी कलर्ड फिंगरप्रिंट होते हैं तो उसके कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड में आप उसे पेस्ट करते हो ताकि आप उसे विजुअलाइज कर सको, एग्जामिन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्लास्टिक प्रिंट्स। प्लास्टिक प्रिंट्स कैसे होते हैं? दे आर इजी टू लोकेट बट आर लेस कॉमन देन पेटेंट प्रिंट्स since they occur when someone touches an object such as wax, butter, soap. It leaves a 3-dimensional impression ऑफ द फिंगर ऑन द ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा कम एनकाउंटर करे जाते हैं क्राइम सीन पे, क्योंकि जब ये बनते हैं तो जो परपिटेटर होता है वो खुद ही देख लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वैक्स के नेचर के हों या क्ले के नेचर के हों या बटर सोप जैसे नेचर के हों, ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कम है।
पेटेंट फिंगरप्रिंट्स को भी मिटाने की कोशिश करते हैं परपिटरेटर्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हड़बड़ी की वजह से या फिर उन्होंने नोटिस नहीं करा तो वो रह जाते हैं। बट प्लास्टिक प्रिंट्स विजुअलाइज भी हो जाते हैं, दिख भी जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ऑब्जेक्ट में होते हैं जो कि कैरी किया जा सकता है, तो परपिटरेटर्स भी उसे कैरी कर लेते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्राइम सीन पर नहीं मिलते तो प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में लेटेंट फिंगरप्रिंट्स आपके क्राइम सीन पे मिलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे ज्यादा मिलते हैं, फॉलोड बाय मतलब पहले कौन से मिलते हैं फिर और कौन से मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि ऑर्डर में डेवलप करने के। सबसे पहले लेटेंट फिंगरप्रिंट सबसे ज्यादा है, फिर पेटेंट, फिर प्लास्टिक। अगर आप इसको ऑर्डर में अरेंज करो तो अरेंज करने जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो लेटेंट प्रिंट्स आर द मोस्ट कॉमन प्रिंट्स of fingerprint found at a crime scene. Latent prints occur when someone touches any porous and non-porous surface. ये porous surface या non-porous surface क्या होता है? So वो surface जिसमें छोटे छोटे pores हैं एंड जो आपके sweat को absorb कर सकता है, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, तो ये porous substances होते हैं, porous surface होता है। नॉन पोरस सर्फेस कैसा, जैसे कि टेबल, वुड, प्लास्टिक, ये सारे के सारे जो सर्फेसेस होते हैं नॉन पोरस होते हैं, इसमें कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होते, और अगर आपने कोई सर्फेस टच करा है तो पूरा का पूरा स्वेट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और अब्जॉर्ब भी नहीं होता है, तो ये नॉन पोरस सर्फेस होते हैं। सर्फेस के बेसिस पे आप इनको डेवलप करने की टेक्निक चूज करते हो। द नेचुरल ऑयल्स and residue on finger leaves a deposition on the surface which mirror the ridges and furrows that are present on the individual's finger, जो as it is mirror की तरह surface पे ट्रांसफर हो जाते हैं नॉन पोरस सर्फेस पे। अच्छा, अब ये जो है ना डेवलपमेंट वाली स्लाइड शुरू हो गई, ये हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। सो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट मेथड्स हैं। तो मैं आप सभी को एक टेबल के थ्रू पूरा का पूरा डेवलपमेंट टेक्निक, मेथड, सारा कुछ सिखा दूंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो किस किस तरीके के सर्फेस में कौन सा मेथड यूज करके आप फिंगरप्रिंट डेवलप करते हो, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कौन सा केमिकल यूज करो या कौन सा पाउडर मेथड आप यूज करो, ये सारी चीजें हम टेबल के थ्रू समझेंगे। सो आज के लेक्चर में हमें पेटेंट, प्लास्टिक और लेटेंट फिंगरप्रिंट्स ही पढ़ने थे। ये 3 तरीके के फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं क्राइम सीन पे, तो हमने इन्हें डिस्कस कर लिया। छोटा सा लेक्चर है, क्विकली कवर कर लेना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डेवलप फिंगरप्रिंट्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, हाउ वी कैन डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि इनको ही डेवलपमेंट की जरूरत होती है, इन दोनों को जरूरत नहीं होती। प्लास्टिक प्रिंट्स को और पेटेंट प्रिंट्स को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो हम इसके ही डेवलपमेंट की टेक्निक्स समझेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBT PG एग्जामिनेशन वेरी सीरियसली एंड यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एनी हाउ, ज्वाइन आवर क्लासेस। यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन में है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड यस, इफ यू नीड एनी हेल्प you can text us. If you have any question, query or doubt, you can put it on the comment box. So see you guys in the next lecture. Bye bye.